हुए पर मंत्री देती है राम नरेश अग्निहोत्री के रूप में। तो कुल मिलाकर बीजेपी हमेशा ये दावा करती आई है कि बिना भेदभाव के हम विकास करते आए हैं। तो क्या वाकई ऐसा हुआ है? जनता जनार्दन इस चीज का जवाब देगी। साथ ही तमाम रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ अलग अलग पार्टी के मौजूद हैं, उनसे भी तीखे सवाल होंगे। जनता जनार्दन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ संजय सिंह चौहान बीजेपी के तरफ से अपनी बात रखने के लिए मौजूद है। संजय जी के लिए जोरदार तालियां। इसके साथ ही किशन दुबे प्रसपा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। और साथ ही गोपाल कुशरेश कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। राम बाबू सिंघानिया आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, जोरदार तालियां उनके लिए। इसके साथ ही राजकुमार यादव मैनपुरी से सदर विधायक हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। साथ ही अपने दर्शकों को बता दें कि राज बहादुर सिंह बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। राम बहादुर जी के लिए भी बहुत सारी तालियां। चुनावी बहस को शुरू करें, लेकिन उससे पहले चूंकि विजय जी हमारे रिपोर्टर भी मौजूद हैं जो पल पल की जानकारी मैनपुरी से हमें देते आए हैं और यहाँ के राजनीतिक मिजाज को बेहतर तरीके से समझते हैं, क्विक रिएक्शन उनसे ले लेते हैं और यहाँ के सियासी गणित को समझ लेते हैं। विजय जी जल्दी से बताइए। देखिए, मैनपुरी यहाँ तक है समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है और आज भी है। यहाँ से माननीय मुलायम सिंह जी जीते हैं, सपा के सांसद बने और विधायक भी रहे हैं। इस बार बीजेपी के विधायक एक जीते हैं बहुत से राम नरेश अग्निहोत्री जी, उनको सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, उनको स्थान दिया और यहाँ विकास की कार्यों का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले, इसके लिए ईमानदार और कर्मठ सरकार चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर देश के आन मान और शान के खिलाफ किसी भी प्रकार की गुस्ताखी स्वीकार नहीं करने वाली सरकार चाहिए और आस्था का सम्मान करने वाली सरकार भी चाहिए। और भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन सभी मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। इसमें किसी भी प्रकार की मैं पूछना चाहता हूं, क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी कराती? क्या कांग्रेस कराती? क्या बहुत जी की पार्टी कराती? ये गरीबों को जो अन्न दिया जा रहा है, क्या ये समाजवादी पार्टी देती? बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस देती? आप में से कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? वाह, अभिनंदन आपका, आपने सभी लोगों ने वैक्सीन लगाया है। लेकिन मैं आप सबसे अपील करूंगा, कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है और कोरोना महामारी को देखते हुए जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है वे अभिनंदन के पात्र हैं। जिन्होंने नहीं लिया है उनको वैक्सीन लेने के लिए आप जरूर कहेंगे। और वैक्सीन के साथ साथ कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए भी हम सबको तैयार होना होगा। और भाइयों बहनों, हम पूरी तरह सतर्क होकर के कोरोना से भी निपटेंगे। प्रदेश में आपके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। आप सभी सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए ना? सरकार के कार्य से खुश हैं, आशीर्वाद देने को तैयार है। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माननीय सदस्य संजय सिंह
करते रहे होंगे जो छोटी और बड़ी बात करें। मैंने फिर कहा इनकम टैक्स विभाग कार्य करता है, उसका ये रूटीन का काम है, कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, आप हमारा इनका कार्यकर्ता है, इनकम टैक्स इनका कार्य, दिल की बात जुआ पर आ गई ना कि जो विधायक जी कह रहे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कार्यकर्ता, हमें समझ में नहीं आ रहा है। कार्यकर्ता भाजपा के आप भी है ना, भाजपा कार्यकर्ता है ना, आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हो। मैं सबका साथ, सबका केंद्र का विषय होता है और केंद्र में आप हैं, हम कभी केंद्र में नहीं रहे, तो जब भी दुरुपयोग किया तो आपने किया। आपका आरोप है, निश्चित रूप से आप आरोप लगाइए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम बीएसपी से भी इस पर रिएक्शन लूंगी और मैं इसके साथ साथ तमाम पार्टियों के पास जाऊंगी। लेकिन जनता जनार्दन चुनाव से ठीक पहले इस तरह की आईटी रेड को लेकर सोचती क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। आईटी रेड हो रही है, सर मैं आपके पास आऊंगी, जनता से भी। जी 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 जी, जल्दी जल्दी से। जनपद के विकास के बारे में आप दलीय नेताओं से न पूछें, मैं चाहता हूं मैनपुरी जनता से पूछें विकास किसने कराया है, उत्तर सही मिलेगा आपको। जनता के पास भी हम जाएंगे। सबसे पहले आईटी रेड जो हो रही है इस वक्त, आपने देखा होगा अखिलेश यादव के करीबियों के खिलाफ लगातार रेड हो रही है। क्या ये कुछ इससे जुड़ा राजनीतिक कनेक्शन है या फिर ये रूटीन आपको लगता है, क्या कहेंगे? ये तो सीधा सीधा सबको दिखाई दे रहा है कि राजनीतिक कनेक्शन ही है, क्योंकि केवल उत्तर प्रदेश या इस वक्त जो 2 दिन से रेड चल रही है यूपी में, वो यूपी में ही नहीं है। चुनाव बंगाल में हुआ तो रेड बंगाल में पड़ी, चुनाव बिहार में हुआ रेड बिहार में पड़ी, चुनाव यूपी में हुआ रेड यूपी में पड़ी। मनोज यादव जी या और जो लोग भी हैं इस वक्त करोड़पति, उनकी रेट पिछले 4.5 साल या मोदी जी 19 से हैं, उससे पहले 14 से थे, उस वक्त से कोई रेट नहीं थी उनके यहाँ। ठीक है, जवाब दीजिए। जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पर विरोधियों के खिलाफ आईटी रेड पड़ जाती है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ, अगर इन्होंने पश्चिम बंगाल की बात की, दिल्ली में भी चुनाव हुए, महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, अन्य प्रदेशों में भी चुनाव हो रहे हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? उत्तराखंड में भी चुनाव हुए। अब इनका आरोप निराधार है कि ये हमारे दल पर, हमारी भाजपा पर, जो केंद्र की सरकार पर ये जो आरोप लगा रहे हैं, इनका काम है, ये खिसिया चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। चलिए, खिसियाहट की बात यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कहा गया था कि बौखलाहट है ये दरअसल हाल की। और जरा चुनावी बहस को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि कांग्रेस की तरफ से भी हमारे यहाँ नेता मौजूद है अपनी बात रखने के लिए। मैं पूरी मैनपुरी घूम कर आ रही हूँ, नोएडा से आ रही हूँ, 350 किलोमीटर का सफर तय करते हुए। पोस्टर्स बीजेपी के दिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी के दिख रहे हैं, कांग्रेस कहाँ गुम हो गई? कांग्रेस हर आंदोलन में दिखी, चाहे वो लखीमपुर का कांड हो, हाथरस का हो, चाहे किसानों की आवाज हो, कांग्रेस दिखी। जो भाजपा ने किसानों की निर्मम हत्या की, कांग्रेस ने आवाज उठाई, ना बसपा थी, ना सपा थी, और न ही भाजपा तो शोषण ही कर रही है। आने वाले दिनों दीदी ने जो नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उस पे बेस पे हम आधी आबादी के लिए लड़ने जा रहे हैं। सपा नहीं दिखी लड़ाई में, हम ही जमीन पर रहे, कांग्रेस कह रही है। कहाँ सपा कहाँ नहीं दिखी? कोरोना काल से लेकर लखीमपुर हो चाहे हाथरस हो, कोई बड़ा मुद्दा हो, अत्याचार का हो, किसानों का हो, समाजवादी पार्टी हर जगह उपलब्ध रही, लड़ाई लड़ी, आगे भी लड़ेंगे, तैयार हैं। इसी का परिणाम ये है कि बौखला गए हैं। सुबह 4 बजे लाखों की भीड़ जब इकट्ठी होती है ना रोडों पर, तो इनको नींद नहीं आती। इनकी रैलियों में लेखपाल, कानून गो, पंचायत सेक्रेटरी, राजस्व सहायक जाते हैं, हमारी रैलियों में जनता आती है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अपनी बात रखने के लिए, और आम आदमी पार्टी इस बार कह रही है कि हम 403 सीटों पर दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। कहाँ से लाएंगे उम्मीदवार? 403 उम्मीदवार हम और आम आदमी के बीच से ही लाएंगे। आम आदमी होंगे उम्मीदवार, हमारा उम्मीदवार कोई करोड़पति नहीं होगा, क्योंकि हमने दिल्ली में भी इलेक्शन लड़ा, हमारे उम्मीदवार बिल्कुल आम आदमी था। और ऐसी बात नहीं जो जहाँ पे कांग्रेस ने सदियों से कब्जा कर रखा था, उसको इस तरह से उखाड़ फेंका है कि अभी तक वहाँ कोई भी दल आने का नाम नहीं ले रहा। और वही हाल यूपी में भी होने वाला है। जब हम आएंगे तो ये मान के चलो कि सदियों तक कोई आने वाला नहीं है। ठीक है, मॉडल कौन सा होगा सर, ये भी बता दे। फ्री का मॉडल केजरीवाल मॉडल होगा, और जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं वही सुविधा हमारी यूपी में भी होगी। नारी सुरक्षा की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, हर चीज पे जो हम काबू करने में जो है वहाँ समर्थ रहते हैं और यहाँ भी रहेंगे। जनता के बीच जाते हैं और जनता से जरा सवाल करते हैं। आप बताइए, चूंकि युवा हैं आप, किन मुद्दों के साथ आप वोट करने जा रहे हैं? मैं
बीजेपी वालों से ये पूछ रहे हैं, वो रोजगार देना तो छोड़ो, वो रोजगार छीन भी रहे हैं। अभी बैंक में देखो 18 लाख कर्मचारियों को अपने घर पर हाथ धो के घर पर भेज रहे हैं, और नहीं वो रोजगार और महंगाई सब आसमान छू रही है। पेट्रोल देखो, गैस सिलेंडर देखो, हर एक काम, ये और कुछ काम ही नहीं आता इनको, सिर्फ बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। आप बताइए। क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ मैं। सपा सबका सफाया कर देगी, क्योंकि सपा ने जो काम किए हैं वो कोई नहीं पार्टी कर पाएगी। जो जिस जगह आप कार्यक्रम कर रही हैं ये भी समाजवादी पार्टी की देन है, और जितने विकास कार्य मैनपुरी जिले में हुए हैं सब समाजवादी पार्टी ने कराए हैं। यहाँ किसी का भाजपा ने तो कुछ पूरे जिले में कुछ कराया ही नहीं। यहाँ पर लगता है कि एमएलए साहब के सारे समर्थक बैठे हुए हैं। मेरा सवाल यहाँ पर तमाम जनता से था, आप अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ युवा की तरफ से एक सवाल आया है बीजेपी के लिए, जवाब दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, आपको भी पता है लगातार भर्तियां चल रही हैं, लेकिन भर्तियां जो है ना बिल्कुल निस्वार्थ चल रही हैं, कहीं लिस्ट नहीं जाती है, कहीं लिस्ट नहीं जाती है। अभी आप इनसे जो है ना ये पूछिए, पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं, पर्चे लीक हो रहे हैं। अभी बात बेरोजगारी की आपने कही, भर्ती हो रही है, मैं ये कह रहा हूँ पर्चे जो लीक हो रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हमारे योगी जी के पास जो है ना संहिता लग जाएगी, क्या करेंगे आप? नहीं, आचार संहिता लग जाएगी। आप एक मिनट पर्चे लीक हुए तो क्या पहली बार उत्तर प्रदेश में पर्चे लीक हुए? इतनी तादाद में नहीं हुए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, कितनी भर्ती घोटाले हुए? कितनी भर्ती घोटाले हुए? सिंचाई घोटाला हुआ, इतने घोटाले हुए, करीब 18-19 घोटाले। उसके साथ ही नहीं, नियुक्ति घोटाले की बात हो रही है अभी सर। कोर्ट में कई केसेस अभी भी पेंडिंग है, और हाईकोर्ट की टिप्पणी नियुक्ति को लेकर क्या थी? एक खास जाति के लोगों की नियुक्ति हो रही है। अब रुक लो, जो शब्द आपने कहा खास जात की नियुक्ति हो रही है, उस पर सीबीआई जांच करा ली, क्या निकला? क्या निकला बताएं आप, क्या निकला? मैं ये कह रहा हूँ कि आप गोमती रिवर फ्रंट घोटाला लगातार चल रहा है, सीबीआई की एफआईआर हुई है, कहाँ निकलेगा? निश्चित रूप से निकलेगा। विधायक जी चिंता मत करिए। जनता की तरफ से सवाल आ रहा है, जनता की तरफ से। अब मैं आपके पास आती हूँ। जनता की मैडम, बात गोमती रिवरफ्रंट घोटाले की हो रही थी, 4.5 साल में जांच क्यों नहीं कराई? बात रोजगार की करते हैं, मैनपुरी में बोलते हैं सिर्फ सड़कें बनवाई हैं। आप जिस लोहिया पार्क में खड़ी है वो समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। इन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की थी, ना बजट में कोई पैसा दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया, सैनिक स्कूल समाजवादी पार्टी ने दिया, सारे रोजगार के साधन समाजवादी पार्टी ने दिए। इनकी डबल इंजन की सरकार है, महंगे डीजल नहीं कर पाई। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, इनने कोई भर्ती नहीं करा पाई। जो 350 कह रहे हैं पार, वो कड़ुआ तेल पार होगा, ना कि सीटें मिलेंगी। अब की बात जनता समझ चुकी है। मैं भाजपा के साथी, एक मिनट, मैं भाजपा के साथी से सहमत हूं। उन्होंने कहा था कि अब 10 दिन रह गए हैं आचार संहिता लगने के लिए, और वो कह रहे थे कि अब हम नौकरियां निकाल रहे हैं। मतलब नौकरियां नहीं दे रहे हैं रोजगारों को, लेकिन लोगों को लॉलीपॉप और प्रलोभन दे रहे हैं। लॉलीपॉप दे रहे हैं। सुनिए, मैं किशन दुबे को समझाना चाहता हूँ। इससे पहले जो टीचर्स की भर्ती हुई है, जिन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है, आपको जानकारी नहीं है, आप जानकारी अपनी अपडेट करिए। और एक नहीं है पूरे, आप विधायक जी बोलने दो विधायक जी, आप खिसिया रहे हो इसलिए आप बोलने नहीं दे रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में विकास कराया, पूरे प्रदेश में सड़कों का काम कराया। आप केवल मैनपुरी की बार आप बात आ जाते हैं लोहिया पार्क अगर किया है, हम उसे शायद स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके अलावा पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है। ठीक है, उद्योग धंधे आ रहे हैं। सरकार मैडम, केंद्र में डबल इंजन की सरकार है आपकी, दोनों जगह। पूरे 5 साल में एक ऐसी जगह बता दीजिए जिसका निर्माण आपने कराया हो, जहाँ डिबेट हो सके। ठीक है, आप बताइए, क्या मौजूदा 4.5 साल में आपको विकास लगता है मैनपुरी में हुआ है? नहीं, मैनपुरी में विकास तो सपा सरकार में हुआ है, इसमें कोई दो कहने वाली बात नहीं है। नहीं, बात यहाँ राशन फ्री मिल रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है। शिक्षा सवालों को जन्म देती है, शिक्षा महंगी की जा रही है, और राशन के हम खाए के घर तो हमारे खुद ही खा लेते हैं। तो इस हमारा सवाल, इनसे भी सवाल करते हैं। आप बताइए, आपको लगता है 4.5 साल में विकास हुआ है? चूंकि बीजेपी की तरफ से दावा है, हमेशा यही किया गया कि हम बिना भेदभाव के विकास करते हैं। समाजवादी पार्टी का गढ़ 4.5 साल में मंत्री भी मिला, विकास हो पाया? बीजेपी का विकास सिर्फ चुनाव से 2 महीने पहले होता है बस, और कुछ नहीं होता। जब 2 महीने रह जाते हैं चुनाव होने के लिए, तब इनका विकास स्टार्ट होता है। अभी इन्होंने टेट का वो भी एग्जाम लीक करा दिया, सीटेट का पहला पेपर उन्होंने वो भी लीक करा दिया। पहले हमारे वो मोदी जी प्रधानमंत्री सरकार ने लीक करा दिया, और किसने लीक कराया? सरकार के लोग तो कराते ही है लीक, सरकार के लोग तो लीक कराते ही है पेपर। ऐसा ही वाला मजाक होता है। जिसने लीक किया विधायक का भाई है, जिसने लीक किया वो बीजेपी के विधायक। रासुका लगी है ना?
केवल और केवल बेरोजगारों के साथ मजाक कर रही है बीजेपी, और कुछ नहीं दे रही है, केवल मजाक हो रहा है। पर्चे लीक कर रही है, कोई नौकरियां निकाल नहीं रही है, केवल जो है फॉर्म निकाल लेते हैं, फॉर्म से चंदा इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, विकास और रोजगार को लेकर देखिए, रोजगार को लेकर तमाम युवा हैं और बीजेपी आपके लिए काफी मुश्किल हो रहा है जवाब देना। मैं फिर बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी विकास पूरे प्रदेश में करा रही है। समाजवादी पार्टी ने जो है ना विकास अगर कराया ना तो सैफई में कराया, अपने ठेकेदारों का कराया, अपने परिवार का कराया। ठीक है, वो विकास की बात करते हैं ना। स्कूल जो है ना यहाँ पर शिक्षा का मैम, शिक्षा का, अरे एक बार किशन दुबे जी जरा बात करने दो। हम एक बात कह रहे हैं, इनके यहाँ स्कूल पहले थे, स्कूल यूपी बोर्ड से थे, हर स्कूलों में नकल का धंधा चलता था, आज बंद के कगार पे है, आज बंद के कगार पे है। अभी मेडिकल कॉलेज की बात नहीं, सैनिक स्कूल कौन लाया, इंजीनियरिंग कौन लाया, कहाँ ला रहे हो, कहाँ ला रहे हो? 9 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हो चुका है। मैनपुरी मारा है, मैनपुरी मारा है, जगह चिन्हित हो गई है। ये बताइए, मेडिकल कॉलेज कहाँ पे हुई है? एक मिनट देखी गई है, आप पता करिए, विधायक हैं आप विधायक हैं, आप पता करिए, ये खड़े क्यों हो रहे भाई? बनेगा मेडिकल, अगर ये उत्तर सही नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए अगर बीजेपी ये कह रही है कि जगह चिन्हित की गई है, तो मेडिकल कॉलेज यहाँ तो नहीं था, इटावा में था। मैनपुरी को क्या मेडिकल कॉलेज मिला? मेडिकल कॉलेज मिल रहा है मैम, जगह चिन्हित हो चुकी है, ये लोग खिसिया चुके हैं, ये खड़े हो जाते हैं, ये बैठ जाते हैं। आपसे मेरा सवाल है, इटावा में मेडिकल यूनिवर्सिटी हो जाती है, स्पोर्ट्स कॉलेज हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ पे सैनिक विद्यालय, इटावा में सैनिक विद्यालय नहीं, यहाँ सैनिक विद्यालय दिया गया, यहाँ ट्रामा सेंटर दिया गया, और योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हो चुके हैं, क्योंकि नौजवानों को रोजगार नहीं दिया, महिलाओं को जो है सुरक्षा नहीं दी, व्यापारियों का जो है सब चौपट कर दिया, लॉकडाउन के नाम पर पूरे शिक्षा चौपट कर दी। पार्टी की तरफ से भी अपनी बात रखने के लिए मौजूद है हमारे साथ। हल्ला नहीं कीजिए, एक एक करके मैं सबके पास आऊंगी। देखिए, बीजेपी कह रही है हमने विकास किया, समाजवादी पार्टी कह रही है हमने विकास किया, आपको क्या लगता है कि वाकई विकास हुआ? देखिए, यहाँ पे चाहे बीजेपी रही हो, चाहे सपा रही हो, जो भी रहे हो, सभी ने केवल जनता को गुमराह करने का काम करा है। शिक्षा की बात करें तो जीरो पे है यहाँ पे। स्वास्थ्य की बात करी जाए तो स्वास्थ्य में आज हॉस्पिटल में दवाइयाँ तक नहीं मिल रही हैं। चुनाव आया तो शिलान्यास की घोषणाएं और ये तमाम चीजें आप देख पा रहे हैं। 2 क्वेश्चन है, एक तो मैनपुरी में एशिया में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं, हॉस्पिटल बना, लेकिन यहाँ मशीनें खराब हो गई। बसपा, सपा और भाजपा की सरकार है, ना तो कोई डॉक्टर अभी आया। दूसरा प्रश्न मेरा भाजपा से है कि जो टैनी के पुत्र हैं उसे टैनी को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? उनकी ईडी खुद की सीबीआई एसआईटी ने सिद्ध किया है कि वो पीड़ित। टैनी बहुत बड़ा सवाल है सर, मुश्किल हो रही है आपके लिए, इसके साथ में आऊंगी, लेकिन उससे पहले हॉस्पिटल की बात कांग्रेस की तरफ से उठाई गई। प्रस्पा, जो कि आप चाचा भतीजे योगी हो गए, आप भी जवाब दे दीजिएगा, विधायक जी के पास भी चलेंगे। माउथ कैंसर सबसे ज्यादा यहाँ पर हो रहे हैं, क्यों इक्विपाइड हॉस्पिटल्स नहीं है? जब ये आपका गढ़ है तो फिर सब कुछ इटावा भेज दिया जाता है क्या? नहीं, एक मेरी बात सुन लीजिए। जब हमारी सरकार थी तो जब कोरोना काल का जब बिल्कुल संकट का समय था, ये सैफई का इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर है वो बंद था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह के प्रयासों से उस इंस्टीट्यूट को चालू कराया गया, कम से कम हजारों लाखों लोगों का वहाँ इलाज हुआ। ये तो गलत आरोप है। और अगर आप कैंसर की बात कर रहे हैं तो 4.5 साल से आप सरकार में है, आपने मैनपुरी की धरातल पे क्या किया? आपने मैनपुरी के जनपद, मैं उनसे भी जवाब लूंगी। आप ये बताइए, माउथ कैंसर की इतनी बड़ी दिक्कत यहाँ मैनपुरी के अंदर है, बावजूद इसके यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर की नहीं। 2007 में जब हमारी सरकार गई, उससे पहले माननीय नेताजी ने दुनिया की सबसे महंगी कंपनी थी फिलिप्स, उसकी कैंसर मशीन मंगाई थी। उसकी गारंटी और वारंटी 4 साल की थी। बसपा सरकार आई, मशीन स्थापित नहीं की, वो मशीन आज भी अस्पताल में पड़ी है। इन्होंने क्या किया? हमने 100 बेड का अस्पताल दिया अभी नया, इन्होंने क्या दिया? जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे जनता के पास जाना है। सदर से विधायक है, इनसे पूछिए। एक सेकंड भाई साहब, ये सदर विधायक है, इनसे पूछिए कि इनके माननीय नेताजी ने जो फिलिप्स कंपनी की जो मशीन लगाई थी, आप 4.5 साल, 4.5 साल से विधायक हैं, आपने एक बार भी सदन में क्वेश्चन उठाया? और रही बात इसकी, यूनिवर्सिटी है सैफई में, आप माउथ कैंसर की बात कर रहे हैं, तो क्या कोई कैंसर यूनिट
या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट लगाए जिससे माउथ कैंसर सही हो सके सैफई में। ये सवाल हमेशा रहा है। मैनपुरी के कई लोगों से भी मैंने बात की, उनका कहना है उनके अंदर कहीं ना कहीं दर्द है कि भाई जो सारी चीजें हैं वो पहुंच जाती हैं इटावा। आप अपना सवाल बताइए, जल्दी बताइए। मैं बताना चाहता हूँ इस भाजपा ने कुछ नहीं किया मैनपुरी जनपद। सवाल किससे? जल्दी बताइए। नहीं, सवाल भाजपा से है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। इस मैनपुरी की सरजमी पे इतनी भीड़ होगी, इतनी जनता होगी कि पैर रखने की जगह नहीं होगी। भाजपा के कल के बाद अपने आप हौसला खत्म हो जाएगा। और कल भीड़ मैं बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में भी पश्चिम बंगाल में हुई थी, तो इससे कुछ साबित नहीं होने वाला। बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? जी क्या सवाल है? मेरा तो मुद्दा यही है कि हमारे जो नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो रोजगार, स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए इतने मतलब हर बार यही उसी को मुद्दा बनाते हैं, मगर बीजेपी हर बार एक ही मुद्दा बनाती है कि किसानों को दबा दो, गाड़ी चढ़वा दो, मतलब रोजगार पे। ठीक है, यहाँ पर मुझे समाजवादी पार्टी के काफी समर्थक भी दिख रहे हैं। बीएसपी का कोई समर्थक नहीं आया क्या? बीएसपी का कोई समर्थक नहीं आया। बीएसपी कहाँ है फिर? मैनपुरी उद्योग विहीन जनपद है। अभी तक कोई भी उद्योग, चाहे वो सपा रही हो, बसपा रही हो या भाजपा रही हो शासन में, कोई भी किसी भी दल ने मैनपुरी में कोई इतना बड़ा उद्योग नहीं लगाया जो इन बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। तो इन लोगों को चाहिए था कि अभी तक 2007 से लेकर 2012 तक आपकी सरकार रही है ना सर, आपने क्या किया बताएं मैनपुरी के लिए? सर 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है। 32 साल से कांग्रेस सरकार में नहीं है। नहीं, बीएसपी ये सवाल मेरा बीएसपी से, बीएसपी की तरफ से कोई जवाब चले गए? अच्छा, डर गए बीएसपी वाले, डर गए और यहाँ से चले भी गए चुनाव के बीच छोड़ के। ठीक है, विकास का यहाँ स्टेडियम बनवाया खेल के, उसमें आज तक कोई खेल के बारे में काम नहीं हुआ और कई 3-4 कार्यक्रम करे। ठीक है, बच्चियां भी हमारे साथ, छात्राएं हैं, छात्राओं से जरा जान लेते हैं कि शिक्षा की नीति को लेकर वो क्या सोचती हैं। आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था थोड़ी सुधरी है 5 सालों में? थोड़ी बहुत तो सुधरी है, लेकिन ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं हुआ है महिला सुरक्षा को लेकर, बढ़ और गई है महिलाओं के लिए। आप बताएं, आप सुरक्षित महसूस करती हैं? कोई सवाल आपका? नो मैम, अभी तो नहीं। हाँ, महिला सुरक्षा को लेकर यहाँ से सवाल आया है बीजेपी के लिए। मैं आऊंगी आपके पास। बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं हुए जिस तरीके से सरकार दावा करती है। मिशन शक्ति, मैडम ऐसा रोमियो स्क्वाड, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे प्रायोजित जैसे नहीं लाए जाते। समाजवादी छात्राओं की तरफ से सवाल आया है सर, ये आम लड़कियां हैं। मैं बता रहा हूँ सुरक्षा की। एक सेकंड यार, आप ही बोल लो अगर बोलना है तो। समाजवादी पार्टी के लोग या कांग्रेस के या बसपा के जो लोग भी हैं, जो लोग पूछ रहे हैं, आज पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ, कहीं पर रात बिरात आप माँ बहन बेटी कभी भी किसी टाइम अपने घर जा सकती है। मतलब जो गुंडा था ये तो जेल में है और यह प्रदेश छोड़ के माफिया राज को खत्म किया है, माफिया राज को खत्म किया दावा। ये इनके कैबिनेट मंत्री भोगांव से हैं और भोगांव में नवोदय में एक छात्रा की हत्या कर दी गई, उसका बलात्कार कर दिया गया और ये कह रहे हैं कि जो है जेल में। बहुत बड़ा सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। जवाब देना चाहिए। जवाब सुन लेते हैं। मैम एक बात बताइए, सुन तो लो यार, सुन तो आप सुनते नहीं है। SIT की जांच चल रही है लगातार और वहाँ की प्रिंसिपल जो है अरेस्ट की जा चुकी है। निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच हो रही है और जो दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, समाजवादी पार्टी कराएगी निष्पक्ष। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनता जनार्दन का, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चुनावी दंगल में मैनपुरी से आज के लिए इतना ही। चुनावी खबरों के लिए देखते रहिए सारा समय। सारा प्रणाम।